Hari Om. Welcome to all of you. Uh, just a friendly reminder, please switch off these babies that we bring with us. Switch off or put them on silent mode, however that works. स्वामी जी ने जैसे बोला था कि 500 रुपये का फ़ाइन है, जिसका फ़ोन बजे वो ईमानदारी से प्लीज़ डोनेशन बॉक्स में डाल दें. वैसे तो बजना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉस इज़ नॉट जस्ट 500 रुपीज़, लॉस इज़ अ लॉट मोर, क्योंकि फ्लो टूट जाता है, और सुनने वाले का भी, बोलने वाले का भी. स्वामी जी, आपका स्वागत है. मैं अनीता जी को इनवाइट करूँगी, प्लीज़ आएँ और स्वामी जी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. हरिओम. स्वामी माधवानंद जी का चिन्मय मिशन गुरुग्राम में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन. आवर सैल्यूटेशंस टू द गुरु परंपरा, जिसके ज्ञान के प्रकाश से हम सब प्रकाशित हो रहे हैं. आइए इस अमृत वेला में स्वामी जी के साथ अमृत बिंदु उपनिषद का रसापान हम सब करेंगे, किंतु उससे पहले 2 शब्द स्वामी जी के लिए. स्वामी जी ने 18 वर्ष की आयु में चिन्मय मिशन में पदार्पण किया. वेदांत की शिक्षा ग्रहण कर अध्यात्म के सूक्ष्म विषयों पर पकड़ हासिल की. स्वामी जी ने शुरुआत नेल्को में चिन्मय मिशन विद्यालय से की. वहाँ विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों का जीवन में महत्व बतलाया. 11 वर्ष तक नेल्को नगर में भागवत सप्ताह, भगवत गीता, उपनिषद व रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाया. इसके पश्चात चिन्मय मिशन कलकत्ता में आचार्य का पद ग्रहण किया. यहाँ के आयोजनों में लायंस क्लब, रोटरी क्लब के सहयोग से विभिन्न गोष्ठियाँ व वर्कशॉप्स आयोजित की गईं. कलकत्ता के पश्चात सिद्धवाड़ी में आचार्य ब्रह्मचारी कोर्स की स्थापना कर 50 विद्यार्थियों को शिक्षित किया और राउरकेला में 2 चिन्मय मिशन विद्यालयों को संचालित किया. इसके अलावा स्वामी जी ने अनेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्कशॉप ली हैं. इन द स्वामी जीज राइटअप there were many workshops, but I have just selected a few which were very dear to me. व्यक्तित्व विकास, तनाव व क्रोध प्रबंधन, आध्यात्मिकता के मार्ग में शक्ति, and the best one which I liked was पवित्रता पूर्ण शिक्षा प्राचार्य. So that is the need of the day. If the teachers are well educated and follow the right values, I think we can all instill the same in the children. यह वर्कशॉप सेंट्रल कोल फील्ड, इंडियन रेलवेज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और झारखंड स्मॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई. स्वामी जी बहुत सरल और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं. इनका जीवन अत्यंत ही सादा है. स्वामी जी अपने प्रवचनों व वर्कशॉप के माध्यम से जन जन पर स्थायी प्रभाव के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं. I was just talking to Swamiji. See, we are so grateful to Swamiji. He has come all the way for us. And soon after our discourse, he's leaving for Vietnam from here only with a group of 60 devotees. So indeed, we are all very grateful and lucky that we can have this divine knowledge through Swamiji. Thank you very much, Swamiji. तो चलिए चलते हैं स्वामी जी के संग अमृत बिंदु का रसपान करें और आगे बढ़ें अध्यात्म की यात्रा पर. आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट उपनिषद विच विल बी हैविंग इन चिन्मय मिशन थ्रू स्वामी जी. I call upon the stage Anamika ji
to come and garland Swamiji and welcome on our behalf. Thank you. So over to Swamiji for अध्यात्म की यात्रा अमृत बिंदु के संग. हरिओम. मेडिटेशन 10 मिनट करेंगे तो लाइट बंद करना है ना रहने दो? बोलो. बंद करो. करो तो लाइट 10 मिनट. इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ. आप लोग सब चेयर में बैठे हो तो ये जो हाथ है ये इस प्रकार के रख करके आप रखोगे. लास्ट में जब हम बोलेंगे समापन हो रहा है, ये हाथ जोड़ना है और इसको ऐसे पामिंग करना है और 3 बार दबाकर रखना है. बाद में बाय द मूवमेंट्स ऑफ द फिंगर्स आंख मल करके खोलना है. ठीक है. ये लाइट रहेगी क्या? नहीं. ये कौन सी लाइट है? ये बंद कर सकते हैं? नहीं, ये मिडिल वाला वो जान नहीं पा रहा है. क्लोजर आइज. आंख बंद. रीढ़ की हड्डी सीधी. 3 बार ओंकार के साथ प्रार्थना. दीर्घ श्वास लीजिए नाभि से लेकर कंठ तक. फिर स्टार्ट. दीर्घ श्वास. स्टार्ट. ओ दीर्घ श्वास. स्टार्ट. ओ दीर्घ श्वास. स्टार्ट. ओ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं. क्लोज योर आइज. दोनों हाथ घुटने के ऊपर. रीढ़ की हड्डी सीधी. पीछे के जो चेयर के भाग है स्पर्श न करें, सीधा रखें. इन 5 दिनों में हम 5 प्रकार के मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे. एक है फिजिकल बॉडी मेडिटेशन. सेकंड है वाइटल एयर मेडिटेशन. थर्ड है अस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन. फोर्थ है डिवाइन साउंड मेडिटेशन. फिफ्थ है कंसंट्रेशन मेडिटेशन. सिक्स्थ है वैल्यू मैनेजमेंट मेडिटेशन. सेवेंथ है स्पिरिचुअल मेडिटेशन, वेदांतिक मेडिटेशन. 7 मेडिटेशन के एक सुंदर प्रणाली है. इसको हम इन 5 दिनों में देखेंगे. एक दिन में कोई 2-2 मेडिटेशन देखेंगे, विचार करेंगे.
प्रैक्टिस करेंगे। आज है फिजिकल बॉडी मेडिटेशन। अपने ही शरीर के हर अंगों के ऊपर ध्यान रखना है। जैसे कोई कार है या वॉल है, हम पेंटिंग करते हैं, इसी प्रकार हर एक अंगों को हम ध्यान करेंगे। उसको कहते हैं थॉट मैसेज। शरीर में जैसे तेल का मैसेज होता है, बॉडी मैसेज होता है, थॉट मैसेज। जिन जिन अंगों के बारे में हम बोलेंगे, आपके जो विचारधारा है, आपके जो चिंतन की प्रणाली है, उस शरीर के अंगों के ऊपर जाना है। नीचे से शुरुआत करते हैं। लेफ्ट लेग, आपके मन जो है, आपके जो बुद्धि है, जो विचार हैं, उस लेफ्ट लेग के पांव तल जाना चाहिए। तो इस प्रकार के एक एक अंग हम बोलेंगे। तो लेफ्ट लेग के पांव तल, फिर 5 अंगुलियां, पैर, घुटना, जांघ। वापस आइए राइट लेग। राइट लेग के पांव तल 5 अंगुलियां, पैर, घुटना, जांघ, गुप्त देश, नाभि, कटी, पेट, हृदय स्थान, वक्षस्थल, गर्दन। अब लेफ्ट हैंड में 5 अंगुलियां एक एक करके, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर। संस्कृत में कहते अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। पाम, हथेली, लेफ्ट हैंड का ही। उसके विपरीत चमड़े का अंश, रिस्ट, हाथ, कोहनी, कंधा। राइट हैंड में जाइए। राइट हैंड का 5 अंगुलियां, अंगुष्ठे, तर्जना, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर। पाम, हथेली, चमड़े अंश विपरीत, रिस्ट, हाथ, कोहनी, कंधा। ऊपर जाइए, गर्दन, मुख के तरफ, थोड़ी, 2 दांत के जौ, 2 नोज नस्ट्रिल्स, चिन, 2 गाल, आईज, आईब्रोज, 2 कान, दोनों हाथ आंख के बीच जहाँ हम चंदन लगाते हैं, कपाल, ब्रह्मरंध्र। नीचे से ऊपर तक अपने शरीर को हम थॉट मैसेज किया, साइक्लिंग करेंगे। अब नीचे से ऊपर तक एक एक अंग को चिंतन करके स्पीड, रैपिड फोर्स जो कहते हैं, उसको करते हैं। दोनों पैर के पाद तल 5 अंगुलियां, घुटने, पैर, जांघ, कटिदेश, नाभि,
पेट, हृदय, गर्दन, दोनों हाथ के नीचे से लेकर के कंधे तक, मुख के अलग अलग अंग और कपाल, ब्रह्मरंध्र, फिर ब्रह्मरंध्र से लेकर के नीचे तक। इस प्रकार अपने शरीर को सुदृढ़ बनाए। ये एक आसन के एक्सरसाइज भी है, पूर्ण सर्वांग शरीर के एक्सरसाइज। इसको मेडिटेशन के रूप में, फिजिकल बॉडी मेडिटेशन। शरीर एक माध्यम है, शरीर एक आयतन है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। उसके माध्यम से हमें बाह्य विषय का अनुभव कर सकते हैं। हाथ जोड़ दें, दोनों हाथों को पामिंग कीजिए एंड स्टॉप कीजिए, प्रेस कीजिए आंखों में, फिर सेकेंड टाइम प्रेस कीजिए, थर्ड टाइम पामिंग, प्रेस कीजिए एंड धीरे धीरे आंख को मलते हुए खोल दीजिए। लाइट्स ऑन। मेरा वो वाला लाइट भी दीजिएगा। फोकस मिडिल वाला दिया गया था अभी। नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ यस करेक्ट। आई थिंक इसको बंद करो, ये तो था नहीं, उस समय था रात को। ठीक, अब हम शुरुआत करते हैं। बैठ जाओ, आप सब बैठ जाओ। उपनिषद। उपनिषद को जानने के लिए हमारे ऋषि परंपरा में 18 विद्या, 18 शास्त्र कहा जाता था। इस 18 शास्त्र क्या है थोड़ा सा समझ लें। 4 वेद, आप गिनते रहना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। फिर वेद के अंतर्गत क्या विषय है वो बाद में देखेंगे, पहले ये 18 गिन ले, काउंट। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब भी कोई ऋषि पुत्र ऋषि के पास जाते थे, ये 18 विद्या पढ़ के आते थे। भागवत में वर्णन है, भगवान कृष्ण तो 64 विद्या पढ़ लिया था। उसमें से ये 18 में और भी जुड़ेगा 64। 64 में जैसे सिलाई करना, चटाई तैयार करना, पेंटिंग करना, ये सब लिखा हुआ है भागवत में। ये भगवान तो है सर्वसमर्थ, बाएं हाथ का खेल बोलते हिंदी में, उन्होंने सीख लिया। वो 64 विद्या को हम नहीं देख रहे हैं, जो अध्यात्म की दृष्टि से 18 विद्या वो समझ लो। वेद 4 है, वेदांग 6 है। ये क्या है ना, वेदांग माने वेद को समझने के लिए कोई अंग चाहिए। अब जैसे साइंस पढ़ना है तो मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़ेगा, बिना मैथमेटिक्स के साइंस नहीं पढ़ सकते।
बहुत स्पेशली गर्ल्स लोग हैं ना, हम साइंस इंटरेस्ट लेंगे और मैथमेटिक्स मुझे पसंद नहीं आ रहा। इसलिए कल मैं उसको पूछ रहा था अन्विका को, तुमको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मैथमेटिक्स। वो वेरी गुड। सबको मैथमेटिक्स पसंद नहीं आता है, मगर साइंस पढ़ने के लिए तैयार है, इंजीनियर बनने के लिए तैयार है, डॉक्टर बनने के लिए तैयार है। तो मैथमेटिक्स इज द बेसिक ऑफ द साइंस, रेदर मदर ऑफ साइंसेस। तो इसी प्रकार वेद को समझने के लिए वेदांग चाहिए। वेदांग उसका अंग, वो 6 माना जाता है। शिक्षा, शिक्षा को कहते हैं फोनेटिक्स, कैसे उच्चारण करना है। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुष ये वेदगम सर्वम। उच्चारण करने की एक विधि है, उच्चारण शिक्षा सिस्टम है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, द्वित, ये सब है। जैसे हम लोग कहें ना, कोई पॉज करके बोलता है, कोई स्पीड में बोलता है, आधा देना पड़ेगा। उसको कहते हैं शिक्षा। जैसे उच्चारण मैंने क्या, कोई शब्द ऊपर रहता है, कोई शब्द नीचे रहता है, अनुदात्त ऊपर, उदात्त ऐसे। शिक्षा। कल्प का अर्थ है जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके लिए जो सिस्टम, ईंट कितने होने चाहिए, लकड़ी कितने होना चाहिए, उसकी उच्चता, उसकी लंबाई, उसकी दीर्घता, ये सब कल्प है। शिक्षा कल्प। छंद, छंद मुख्यतः 8 मीटर है। छंद का अर्थ ही मीटर है। जैसे गीता में हम पढ़ते हैं अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है, तो अलग अलग छंद है। तो ये भी वेद पढ़ने से पहले जानना चाहिए। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ग्रामर। हर इवन इंग्लिश के हर कोई सब्जेक्ट का अपना एक ग्रामर है, व्याकरण है। फिर निरुक्त। ग्रामर क्या है? शब्द का स्ट्रक्चर, गठन बताता है, मगर निरुक्त बताता है एटोमोलॉजी, अर्थ बताता है। ये संस्कृत की विशेषता है। जितने भी लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स से आया है इंग्लिश शब्द, उसका अर्थ हम निकाल सकते हैं। जैसे फिलोसॉफी, रिलीजियन, ये सब जो वर्ड्स है वो ग्रीक लैटिन से आया है, तो उसका एक अर्थ होता है। निरुक्त कहते हैं जो अर्थ बताता है। एंड लास्ट है ज्योतिष। ज्योतिष भी एक वेदांग है और एक साइंस है। कुछ लोग ज्योतिष को मानते नहीं है, कहते हैं ये सब बेकार की बात है। नहीं, ये एक साइंस है। ग्रह नक्षत्र के बारे में, हस्तरेखा, फलित विज्ञान, ये सब साइंस है हमारे वेद के। इसको कहते हैं 6 वेदांग। 6 4 10 हो गया। सोचो तो इसको पढ़ना कितना, माने एक ही ब्रांच पढ़ते ही थक जाता है मनुष्य, उसका जीवन स्पान, लाइफ स्पान चला जाता है। और ऋषि लोग 12 साल में सब कंप्लीट कर लेते थे। मेधा उनकी तेज थी, अभी मेधा कम हो गई है। भागवत में सुत्त महाराज, ये वो संवाद बड़ा कन्फ्यूजन है, जब भागवत सुनोगे तब जानोगे। सुत्त महाराज को शौनक ऋषि लगभग 64,000 नैमिषारण्य में पूछते हैं प्रश्न कि मंद बुद्धयः अल्प बुद्धयः प्रायेण अल्पायुषः, ये श्लोक है। अर्थात कलियुग में मनुष्य, हम लोगों के बारे में बताया जा रहा है, बुद्धि मंद है, अल्प आयु है, मगर घोर कर्माण, कर्म में व्यस्त रहते। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ना हाँ सत्संग करना चाहिए, ना कहाँ सुधर्मा में आ जाओ और बैठ जाओ, सत्संग करो।
वही बताते रियली, चैनल अलग अलग चैनल बताते संवाद। 10 हो गया और 4 उपवेद 4 है। अच्छा, वेद पढ़ने के बाद भी उपवेद है। तो जो 4 उपवेद है वो है आयुर्वेद, आयुर्वेद है और संगीत विद्या। आपके स्वरांजलि यहाँ है ना, तो बस वही है, संगीत विद्या है, स्वर से ईश्वर तक संगीत विद्या। 3 धनुर्विद्या, आर्चरी, और 4 है वास्तुशास्त्र। कहीं कहीं अर्थशास्त्र भी है। अगर वास्तुशास्त्र जोड़ा, अर्थशास्त्र को नहीं जोड़ना है। अगर अर्थशास्त्र को जोड़ा, वास्तुशास्त्र को नहीं जोड़ना है। दोनों अलग अलग पाठ है। कितने हो गए? 14 तक आ गए। इसका अर्थ है 14 विद्या आपको पता चल गया। स्वामी जी, इसका नाम ही पता चला, उसके अंदर तो एक एक जीवन चला जाता है। बाकी 4 बाकी 4 को कहते उपांग। ये क्या है? ये तो पहले बार सुन रहे हैं। वेदांग सुना था, उपवेद सुना था, उपांग क्या? उपांग 4 है। अर्थात ये वेद उपनिषद को पढ़ने के लिए उसके पहले साइंस चाहिए, पहले चाहिए जो साइंस है उसको कहते हैं धर्मशास्त्र। एक सेकंड है न्याय, हालांकि वो दर्शन में आता है, वो दर्शन से लिया गया है। मैं बाद में फिर दर्शन कितना है क्या है बताऊंगा। 2 हो गया। तीसरा है मीमांसा। मीमांसा दर्शन है, 2 प्रकार के, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अभी इसको एक ही मानना, मीमांसा। एंड चौथा है इतिहास पुराण। इतिहास पुराण में, इतिहास में महाभारत और रामायण है, और पुराण में 18 पुराण है। तब ये 4 उपांग, ये लगभग नए हैं आपके लिए, बाकी थोड़ा थोड़ा आप जानते थे। तो उपांग क्या है? 4। एक है धर्मशास्त्र, सेकंड न्याय, थर्ड मीमांसा, 4th इतिहास पुराण। सोचो, एक ही इतिहास पकड़ेंगे मैंने 2 आ गया, रामायण एंड महाभारत। अरे महाभारत 1 लाख श्लोक, उसको पढ़ना ही कठिन है। सर्वश्रेष्ठ बृहदाकार ग्रंथ है सारा पृथ्वी का। पूज्य गुरुदेव बोलते थे इलियाड एंड ओडेसी, ये दोनों एक एपिक है वेस्टर्न का, ये दोनों को मिला करके इंटू 7 करोगे तो महाभारत के साथ समान है। ऐसे। चलिए अभी हमारे टॉपिक में आ जाएं। 18 विद्या स्टूडेंट पढ़ता था, उसमें से 4 वेद पढ़ता था। अच्छा, ये 4 प्रकार का वेद है, हर वेद में 4 विषय है, ये समझो, प्रकार एंड विषय। जैसे 4 प्रकार के साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मगर फिजिक्स में फिर अपना सब्जेक्ट है, मैग्नेटिज्म, रिफ्लेक्शन आदि। फिर केमिस्ट्री में अपना सब्जेक्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इसी प्रकार बायोलॉजी का 2 भाग हो जाएगा, बॉटनी एंड जूलॉजी। फिर बॉटनी में अलग अलग है, जूलॉजी में अलग अलग है, एनिमल किंगडम, फिर उसका फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ऐसे मैं एग्जाम्पल दे के समझाया। तो वेद में 4 विषय है। एक है मंत्र भाग, दूसरा है ब्राह्मण भाग। समझाओ तो स्वामी जी क्या क्या है? मंत्र भाग का अर्थ है द थ्योरी पोर्शन ऑफ ब्राह्मण। इसको ऐसे समझे, प्रकृति के बारे में, देवताओं के बारे में जो स्तुति है, एक्सप्लेनेशन है, वर्णन है, हिम्स, इनवोकेशंस, वो मंत्र है। और ब्राह्मण उसका प्रैक्टिकल पोर्शन है। जैसे साइंस में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस, तो इसी प्रकार है मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग। इन दोनों को मिला करके कर्मकांड कहते हैं। और ये है 80,000 मंत्र है। 2 हो गया। तीसरा है आरण्यक, इसी को ही कहते हैं उपासना कांड। ये है 16,000 मंत्र है। तो 80,000 प्लस 16,000 कितना हुआ?
96। 1,00,000 से 96 चला गया, बचा कितना? 4,00,000। सिर्फ 4,000। आप खुश हो गए थे 4,00,000। 4,000 ओनली उपनिषद है। तो चौथा भाग है उपनिषद है, जो सिर्फ 4% ऑफ द वेदा, मगर वो है ज्ञान पोर्शन है, पेनड्राइव जैसा है। छोटे से पेनड्राइव में बहुत कुछ रह जाता है ना। आजकल 24, 56, 128 GB का भी होता है। तो इसमें 108 उपनिषद है। जो 4,000 मंत्र है, उपनिषद में है क्या? ओनली ज्ञान। उपनिषद का अर्थ क्या है? अभी हम लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो उपनिषद का अर्थ क्या है? तो उपनिषद का अर्थ ही है ब्रह्म विद्या। उपनिषद माने ब्रह्म विद्या। फिजिक्स का अर्थ क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। वैसे ही व्हाट इज उपनिषद? आप उपनिषद पढ़ोगे, भी पढ़ रहे हो तो जानना चाहिए उपनिषद क्या है। ब्रह्म विद्या, सेल्फ नॉलेज, अपने ही आत्मविज्ञान, अपने ही ज्ञान, आत्मा के बारे में ज्ञान को ही आत्मविज्ञान उपनिषद कहते हैं। 108 उपनिषद है। इस उपनिषद को 2 भाग में विभक्त किया गया है, एक है मेजर और एक है माइनर। अच्छा, हाँ। मेजर का अर्थ लिया गया है क्राइटेरिया, जहां शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। भाष्य क्या होता है? कमेंट्री। ये जो मूल उपनिषद है, जिस उपनिषद के ऊपर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, उनको आचार्य कहा जाता था, जगत गुरु कहा जाता था। और मुख्यतः 3 हुए, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य। ये 3 ने, तीनों के ऊपर प्रस्थानत्रय बोलते हैं। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को प्रस्थानत्रय कहते हैं। स्वामी जी, ये 15-20 मिनट में सो मेनी टेक्निकल्स आपने बता दिया। थोड़ा आप तो बुद्धिमान हो, आप लोग तो अपने जिसको भी पूछता हूँ तुम क्या ना IT में हूँ, क्योंकि गुरुग्राम नोएडा में यही लोग ही रहेंगे। तो आप लोगों का पास बुद्धि तो बहुत है, इसलिए आप समझ सकते हो। मैंने पहले ही क्लास में इतना टेक्निकल्स, कहीं भी इवन आप ये क्या कर रही है, वो अनामिका कुछ सिखा रही है, मुझे बता रही थी कल कि वो वीडियो एंड वो क्या बनाने का, तो वहाँ भी टेक्निकल ज़रूरत पड़ता है। हर कोई एजुकेशन में अपना एक पारिभाषिक शब्द है। स्वामी जी आप जो बोला ना सब भूल गए, मेरे लिए फायदा है। कैसे? फिर नेक्स्ट ईयर आऊँगा। अगर मैं सब कुछ बोलूं और आप याद रखोगे, भुलाओगे नहीं। सब तो याद हो गया, आपको भूल गए तो नहीं स्वामी जी फिर आ जाओ। अब ये जो 108 उपनिषद 4000 मंत्रस है, उसमें 2 भाग हुआ। 11 उपनिषद के ऊपर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, उसको मेजर उपनिषद व मुख्य उपनिषद कहते हैं। जस्ट गिन लेता हूँ, यू डोंट राइट, try to write. If you try, you cannot, then you will cry. इसलिए better don't try. ईशावास्य, केन, कट्ठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेता श्वेतर। कोई 10 कहता है तो श्वेता श्वेतर को हटा देता है, कोई 11 कहता है तो श्वेता श्वेतर को मिला देता है। कहते ये श्वेता श्वेतर शंकराचार्य ने नहीं किया, कोई एक दूसरे शंकराचार्य ने किया। जो भी है हम लोगों के इतना ज़्यादा हम चिंतन नहीं करना है। जिन उपनिषद के ऊपर शंकराचार्य ने नहीं किया उसको माइनर उपनिषद कहते हैं। फिर माइनर से एक शब्द आता है, क्या सचमुच माइनर है? माइनर माने जो थोड़ा सा नेग्लिजिबल है,
वैसे ही अर्थ नहीं है। बस शंकराचार्य का कमेंट्री के ऊपर मुख्य और गौण। ये जो अमृतबिंदु उपनिषद है ये माइनर उपनिषद है, मगर ये जान ले शंकराचार्य नहीं किया है तो नेग्लिजिबल है, शंकराचार्य नहीं किया है भाष्य तो फिर इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे भी बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने चयन 11 किया। उनके पास समय नहीं था, बहुत कम समय में भारतवर्ष में घूमना भी है, पद यात्रा भी करना है, प्रचार भी करना है, शास्त्रार्थ करना है, बौद्ध धर्म फिलोसफी को खंडन भी करना है, तो बैठ कर लिखना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा सिलेक्ट किया उपनिषद, ये जो उपनिषद मैंने सिलेक्ट कर लिया लिख दिया, बाकी उपनिषद में वही भाव रहेगा। हम मॉल जाते हैं, वेराइटी से जो हमें ज़रूरत है वही लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप गए कुछ भी नहीं लिया, इतना ही ले लिया, हमारे जो ज़रूरत है उतना ही लेंगे। मॉल में बहुत कुछ है, इसी प्रकार उपनिषद बहुत है, उन्होंने इतना ही लिया। मगर बाकी जो उपनिषद पढ़ेंगे सब उपनिषद का विषय एक ही है, वो ज्ञान है ब्रह्म विद्या। अब आ जाए अमृत बिंदु उपनिषद। अमृत बिंदु उपनिषद जब मैंने नाम अभी लिया, अभी इसके 2 भाग में विचार करेंगे। ये कौन से वेद में है और इसका नामकरण क्या है, देन शुरू। अमृत बिंदु उपनिषद अथर्ववेद का है, जैसे मुंडक उपनिषद भी अथर्ववेद का। 4 वेद है ना, क्या क्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो 4 वेद है उसमें से अथर्ववेद का ये उपनिषद है अमृत बिंदु उपनिषद। ये जो अमृत बिंदु उपनिषद है इसमें अनेक इसी प्रकार का नाम है। पहले समझे अमृत बिंदु, अमृत का अर्थ है नेक्टर, अद्वैत मकरंद, मकरंद भी वही है, मकरंद एंड अमृत, अमृत नेक्टर और ये मकरंद। मैं अभी अद्वैत मकरंद ब्रह्मचर्यों के लिए पढ़ा के आया हूँ। तो ये जो अमृत बिंदु उपनिषद, ये बिंदु उपनिषद के नाम से 5 है और सब अथर्ववेद का है। जो आप इंग्लिश किताब अगर हमारे गुरुजी का रखा है उसमें लिखा हुआ है 5 बिंदु उपनिषद फाउंड इन अथर्ववेद। 1 इज नाद बिंदु उपनिषद, 2nd इज ब्रह्म बिंदु उपनिषद, 3rd इज तेज बिंदु उपनिषद, 4 इज ध्यान बिंदु उपनिषद और 5th इज अमृत बिंदु उपनिषद। ये सब अलग अलग है रेले। तो अमृत बिंदु उपनिषद ये अथर्ववेद का है और इसमें अमृत तत्व। अच्छा, सागर और बिंदु, लगता है सागर विराट है और बिंदु छोटे हैं, तो बिंदु भी वही सागर का ही अंश है। और एक ही बिंदु या होम्योपैथी का एक छोटे से बिंदु भी बहुत काम दे देता है कि नहीं। एलोपैथिक में 100 मेनी मेडिसिन लेना पड़ता है और होम्योपैथिक में छोटा सा बिंदु है और वो चीनी के गोला होता है उसमें वो डाल देते हैं बस। तो ऐसे ही ये अमृत स्वरूप जो बिंदु रूप में भी अनुभव कर सकते हैं इस उपनिषद में है। अब आए उपनिषद का मीनिंग क्या है। उपनिषद ये निरुक्त है शब्द। उप का अर्थ है सामीप्य, निकट, अर्थात गुरु के निकट बैठ करके उप सामीप्य, उप सामीप्य, निश्चय न, निश्चय रूप में बैठना, सद का अर्थ बैठना। तो गुरु के निकट बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना ये उपनिषद है। पूज्य गुरुदेव कहते थे द सेशंस बिटवीन टीचर एंड टॉट रिगार्डिंग ब्रह्म विद्या इज उपनिषद। हर कोई उपनिषद एक सेशन है। जितने भी 108 उपनिषद है 108 सेशंस है। सद धातु का 3 अर्थ शंकराचार्य ने भाष्य में बताया। सद, सदल ऐसे शब्द है, उसका अर्थ है शिथिलीकरण होना। क्या शिथिलीकरण होना? ना जब हम उपनिषद पढ़ते हैं हमारा जो अहंकार है वो शिथिलीकरण हो जाता है
अहंकार जो है दो प्रकार है, एक टेक्निकल ईगो है और एक प्रॉब्लमेटिक ईगो है। प्रश्न होगा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर अहंकार नष्ट हो गया फिर हम कैसे जिएंगे, व्यवहार कैसे करेंगे? तो कहते जो प्रॉब्लमेटिक ईगो है नष्ट हो गया, मगर जो टेक्निकल ईगो रहा है, इसलिए शब्द का चयन भी किया गया है, शिथिलकरण है, नष्ट नहीं हुआ। अब सेकंड मीनिंग है नष्ट करना, अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान नष्ट होता है मगर व्यवहार के लिए अहंकार शिथिल हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक ईगो नष्ट हो गया, मगर जो टेक्निकल ईगो रहा है। अभी कुछ समझ में आया? प्रॉब्लमेटिक ना मैं, जो मैं कहते हैं ये दुख है, मगर मैं पति हूँ पत्नी के सामने, मैं पत्नी के सामने पति हूँ, पति के सामने पत्नी हूँ, बच्चों के सामने पिताजी हूँ, ये टेक्निकल ईगो है, वो रहता है, उसे व्यवहार करना है। दो अर्थ हो गया, शिथिलकरण अहंकारस्य और नष्ट करना अज्ञानस्य। और तीसरा अर्थ है गमयति। ये सद के अर्थ, सद धातु के अर्थ है गमयति, अर्थात जीव परमात्मा के तरफ चला जाता है, जीव ब्रह्म प्रति गमयति। ये है, अगर हम उपनिषद सुने हमारा फल क्या मिलना चाहिए? ये तीन, अहंकार नष्ट होना चाहिए, माने अहंकार शिथिल होना चाहिए, अज्ञान नष्ट होना चाहिए, और जीव परमात्मा की तरफ जाना चाहिए। स्वामी जी अभी तो हम सुन रहे हैं, हाँ यही करना है। वाई आई स्टडी और व्हाट इज द पर्पस, रिजल्ट क्या है मालूम होना चाहिए। तो इतने इंट्रोडक्शन के साथ हम प्रवेश करेंगे। हर कोई उपनिषद के एक शांति पाठ रहता है, अथर्ववेद का शांति पाठ, जो अभी रोज हम लोग, आप लोग जानते भी हो, चिन्मय मिशन से आप जुड़े हो, क्लासेस करते हो, उसमें ओम सहना भवतु ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, ये भी शांति पाठ है, ये यजुर्वेद का है, कठोपनिषद में है, बाकी ये हम लोग चिन्मय मिशन में करते हैं। ये दो मंत्र जानते हैं, ओम सहना भवतु, और लास्ट में हम क्या करते हैं, 15 मिनट के बाद आने वाला है, अभी नहीं। एक बाल विहार कैंप हुआ और बच्चों को पूछा गया, मम्मी ने पूछा होगा, बेटा राजू तुझे बाल विहार कैंप गुरुधाम जाते थे, 3 दिन का था, क्या क्या अच्छा लगा? अरे क्या अच्छा लगा, एक योगासन टीचर आते थे, सिखाते थे, हाँ, तो वो जब लेटा देते थे लास्ट में शवासन है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। फिर मैं स्नोरिंग करता था और मुझे उठाना पड़ता था, तो जानना कि वो सबसे अच्छा क्लास था। अच्छा, सेकंड ना, जब हर क्लास ना, अरे मम्मी 5, 6, 7 क्लास रगड़ा देते थे, हमने सोचा था कि स्कूल से ये अच्छा होगा, अम्यूज़मेंट, यहाँ पर भी पढ़ाई पढ़ाई है, अगर पढ़ाई करना है तो फिर क्या हुआ बोलो? पर एक श्लोक अच्छा लगता था ना, कौन सा? पूर्णमदः पूर्णमिदम्। कैसे ना, वो श्लोक पढ़ने पर क्लास खत्म हो जाता था, फिर ज़्यादा कोई कुछ बोलता नहीं था। तो सहना भवतु स्टार्टिंग में करते हैं हम लोग, और पूर्णमदः लास्ट में करते हैं। दोनों ही शांति पाठ है, पूर्णमद भी शांति पाठ है, ईशावास्य उपनिषद का ये शांति पाठ है, मगर इसको चिन्मय मिशन या बहुत संस्था ने लास्ट में रखा है। क्यों? उसका अर्थ है पूर्ण, अर्थात कंप्लीट हो गया, पूर्णम। शिष्य बहुत खुश होता है, क्या ये गुरु बहुत बकवास करता था, अभी पूर्णमदः। इंटरेस्टिंग। अब ये अथर्ववेद का जो मंत्र है, शांति पाठ पढ़ते हैं, स्टार्ट। ओम भद्रम कर, मिलके पढ़ोगे ना आगे पीछे करोगे? एक बार 1-2 दिन मिल आगे पीछे करो, क्योंकि अलग अलग ट्रैक में जाओगे तो इसलिए। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः,
व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शांति पाठ को मंगलाचरण कहते हैं। इट इज इनागुरेशन, जैसे इनागुरेशन होता है। बहुत शांति पाठ मंगलाचरण गुरु और शिष्य दोनों करते हैं। जैसे ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये मंत्र का अर्थ भी मैं कल बता दूंगा, क्योंकि मैं आज प्रवेश कर लेना चाहता हूँ। नहीं तो जो पहले बार उपनिषद सुने, स्वामी जी ने बताया, इंट्रोडक्शन बहुत कर दिया, ही डिडंट एंटर इन द उपनिषद, सो दैट इज व्हाई आई डिडंट टेक इंटरेस्ट इन उपनिषद, बिकॉज ही डिडंट एंटर, सो आई हैव टू एंटर। ठीक है। एंड ये जो उपनिषद के मंत्र हम पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, वो कल मैं बता दूंगा, तो फलतः आप जान लोगे। अभी यहाँ का बहुत उपनिषद में गुरु शिष्य दोनों साथ में पढ़ते हैं, ओम सहना भवतु वाला वैसे। यहाँ मुख्यतः शिष्य पढ़ रहे हैं, गुरु बैठे हुए हैं, जस्ट इन हिज प्रेजेंस। कैसे प्रमाण है? क्योंकि गुरु से कनेक्ट कोई शब्द है नहीं, और शिष्य क्या कह रहे हैं? ओम भद्रम करने भी शृणुयाम देवाः। देखो, हम है परमात्मा, हम अच्छे सुने तो गुरु तो सुनेगा नहीं ना, गुरु तो बोलेगा। तो बोलना चाहिए थे, गुरु आप बोल रहे हो और हम सुन रहे हैं, या गुरु कहेगा कि मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, ऐसे नहीं है। हम अच्छे सुने, अर्थात शिष्य लोग गा रहे हैं। जीवन में हम बहुत कुछ गलत सलत सुनते हैं, और सुनकर ही हमारा मन विक्षिप्त होता है। देवी भागवत में वर्णन है, मधु कैटभ में अक्टूबर में पटियाला में ले रहा था देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा पूजा के समय में। ये जो मधु और कैटभ है, दो कानों से निकलते हैं। अर्थ यही है, कान से ही राग द्वेष होता है। जहां हम गलत सुनते हैं, राग द्वेष शुरू हो जाता है। कहते हैं हम अच्छे सुने, गलत ना सुने। और भद्रम पश्येमाक्षवीर्य जत्राः, हम अच्छे देखें, क्योंकि देखने के ऊपर निर्भर करता है हमारे मन की स्थिति। अगर हम खराब देखते हैं, आजकल बातें हो रही थी कि बच्चे लोगों के अंदर संस्कार पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि वो गलत देख रहे हैं, गलत सुनते हैं। अब मोबाइल दे दो, छोटा सा बच्चा भी है, वो रील देखता है, क्या क्या सब देखता है, उसका मन भी। बीच में तो कुछ आता है, वो 50 स्टेप करता है, वो लास्ट में सुसाइड करता है। वो क्या था रे, कुछ पता था? बीच में 5 साल पहले वो होता था। वो खेल होता है, गेम होता है, हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिक एक निशा है, वो नशा है, वो अल्कोहल जैसा है। वो करते 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 लास्ट में जाएगा तो वो उसको बताया जाएगा तो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, लास्ट में सुसाइड करेगा। तो देखते ही सुनते ही ये सब मन विक्षिप्त होता है। ऋषिपुत्र मन को शांत रखते थे, इसलिए कहते हैं, हे प्रभु हम अच्छे सुने, अच्छे देखें, स्थिरे ही अंगे। हमको इतना सुंदर शरीर मिला है, सबको मिला है। नहीं स्वामी जी, मेरा शुरू से ही रोग है, पूर्व जन्म का कर्म हमने खराब किया था, इसलिए शुरू से रोग मिला। अच्छे कर्म है तो अच्छा शरीर मिलेगा। तो कहते शरीर एक माध्यम है, एक आयतन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। हमारा शरीर स्थिर हो, शरीर के जो अंग स्थिर हो, जो हमें आयु मिला है, देवहुतम यदायुः, जो हमें आयु मिली है उसको लेके मैं अच्छे यूटिलाइजेशन करो। एक होता उपभोग और एक होता उपयोग। जब हम उपभोग के तरफ जाते हैं
तो हम नाश की तरफ जाते हैं। मतलब जब हम उपयोग करते हैं, यूटिलाइजेशन, द ऑब्जेक्ट की परिभाषा भी है, जगत की परिभाषा भी ये है कि हम यूटिलिटी वैल्यू है। कोई भी वस्तु पकड़ो, सबकी अपनी यूटिलिटी वैल्यू है, बस यूटिलाइजेशन तक उसका लिमिटेशन है। तो कहते हैं जो भी हमें मिला है आयु, हम उतना ही इस शरीर के माध्यम से भोग करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, जो एंशियंट है वृद्धस्रवा इंद्र है, इंद्र हमारे लिए कल्याण करे। कहानी के रूप में, पुराण के रूप में देवताओं का जो राजा है इंद्र, अध्यात्म रूप में देखो 3 चीज होता है हमारे हर कोई सनातन धर्म के जब हम विचार करते हैं 3 अर्थ होता है। एक है आधिभूत अर्थ, दूसरा है आधिदैव अर्थ, और तीसरा है अध्यात्म अर्थ। तो आधिभूत अर्थ जो इंद्र है और वो ही देवता के रूप में बैठे हैं। अध्यात्म का अर्थ है मन, इंद्रियों का जो राजा है वो मन है। इसलिए मन हमारा अच्छा रहे, मन हमारा शिव संकल्पमस्तु मनः, जो मन है हमारा संकल्प हो, अच्छा हो। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, सूर्य जो है, पूषा करते सूर्य, सूर्य क्या है ना, शक्ति प्रदान करते हैं, पुष्टि। इसलिए गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, हमारे बुद्धि में प्रेरित करे ज्ञान। फिर स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिहि, अर्थात जो अरिष्टनेमिहि, अरिष्ट को मिटाने वाले, तार्क्ष करते गरुड़, वो सांप को खाता है। संशय रूप सर्प को जो नष्ट करा देता है वो गरुड़ है। इसको अध्यात्म रूप में समझे, गरुड़ भगवान का वाहन है। वेदांत में एक अर्थ है भाषा तो भाववाहिका। यह क्या है? द लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ द थॉट्स। देखो किसी के पास विचार है, उसके पास भाषा नहीं है, वो बोल नहीं सकता है। बहुत इसीलिए बहुत ज्ञानी लोग हैं, बिकॉज दे डोंट नो द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज वाई दे कैन नॉट कम्युनिकेट, दे कुड नॉट। कम्युनिकेशन ठीक करने को ही श्रोत्रियम कहते हैं, और जो अनुभव हुआ उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। दोनों ही चाहिए। तो गरुड़ जी भगवान को बैठाते हैं, अर्थात भगवान का अर्थ है परम ब्रह्म, और गरुड़ का अर्थ है शब्द ब्रह्म। शब्द देखना कितना इनहेरेंट सिंबलिज्म है। अर्थात कोई भी तत्व को जब मनुष्य जानता है, वो स्किल ऑफ कम्युनिकेशन उसको भी पता होना चाहिए, वो गरुड़ जी है। शब्द ब्रह्म है। भाषा तो भाववाहिका, इसको याद रखना। लैंग्वेज इज द व्हीकल फॉर द थॉट। तो वो गरुड़ जी, आपके बिना हमारा जो थॉट है वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आपको भी पूजा करते हैं, क्योंकि ये हम आशा रखते हैं ये गुरु भी हमें जो ज्ञान देंगे वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो के आए, ट्रांसमिशन हो, कम्युनिकेशन हो, और जब मैं ज्ञान प्राप्त कर लिया मैं दूसरों को भी बता सकूं। और लास्ट क्या है? स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। बृहस्पति है जो गुरु है देवताओं के, तो जो ज्ञान के प्रतीक है वो गुरु, हमें गुरु परंपरा का आशीर्वाद हमारे पास हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। 3 बार शांति क्यों? तो ये एक यंग लड़का कहा, ये ऋषियों के पास कुछ काम नहीं था, जंगल में बैठते थे, चलो 3 बार लगा दिया शांति ही शांति ही शांति ही, जैसे चिलम कोई लगाता है, ऐसे नहीं। ऋषियों ने 3 बार शांति किया है तो जरूर कुछ अर्थ है। क्या अर्थ है? जितना भी प्रॉब्लम्स है, द प्रॉब्लम्स आर अनकाउंटेबल, प्रॉब्लम्स आर मेनी, द प्रॉब्लम्स वी कैन नॉट काउंट, अनलिमिटेड। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है प्रॉब्लम्स आर अनलिमिटेड,
महर्षियों ने चिंतन किया, द सोर्सेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ओनली 3। क्लियर? अर्थात प्रॉब्लम्स अनेक है, मगर जो प्रॉब्लम आते कहां से, ओनली 3 है सोर्सेस। द गोमुख ओनली 3। यहां रियली गोमुख एक ही है, द सोर्सेस 3। क्या? एक गुरुदेव इंग्लिश में बोलते, एक है नोन फैक्टर, उसको कहते हैं आधि भौतिक ताप। ताप 3 प्रकार बताया, संताप, प्रॉब्लम, समस्या, आधि भौतिक ताप। तो आधि भौतिक ताप को निवारण करने के लिए, टू रिमूव द आउटर ऑब्स्टेकल्स, वन शांति एंटीडोट है ये। ओह दिस इज दैट सो? यस, दिस इज सो। क्लियर? अर्थात जो आउटर ऑब्स्टेकल्स है उसको दूर करने के लिए वन शांति। ओके। सेकंड है आधि दैविक ताप, अननोन फैक्टर। ये है नोन फैक्टर। नोन फैक्टर क्या है? शरीर में कुछ आप जा रहे हो, या तो आप रूम में बैठे हो, गर्मी के दिन लाइट चला गया, इवन ठंड के दिन में आपका चल रहा था हीटर, लाइट चला गया, या आधि भौतिक वाला। कुछ आप ध्यान करना चाहते हो, साउंड आ रहा है, कोई आवाज कर रहा है, आपको भूख लग रही है, आपका शरीर में कुछ तनाव आ रहा है, ये सब आधि भौतिक है। पंच महाभूत से कनेक्टेड। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आधि दैविक यू डोंट नो। अभी कोविड-19 ये आधि दैविक है, कोई कारण नहीं था, देयर इज नो कॉज, ऑल एन सडन आया, सारा वर्ल्ड को बखेड़ दिया। कुछ कुछ वरदान हो गया, उससे हम लोग ऑनलाइन वाले सीख गए सब कुछ, है ना। हम लोगों को कुछ पता नहीं था ऑनलाइन में प्रवचन क्या होता है, सीख गए। वर्क फ्रॉम होम हो गया, अभी तक चल रहा है कंटिन्यूस। अभिशाप भी वरदान भी है। अननोन फैक्टर, दैविक, चड़क, बिजली, अनलक, कहते आई एम अनलकी पर्सन, वो जो लक बोलते वो आधि दैविक, उसके लिए सेकंड शांति। एंड थर्ड है इनर प्रॉब्लम, इनर फैक्टर, मन के, मानसिक। आदि एंड व्याधि बोलते हैं, शारीरिक भी हो और मानसिक भी हो, उसके लिए शांति। गुरुदेव कहते थे ओम शांति शांति शांति। आधि भौतिक, आधि दैविक थोड़ा सा लंबा होगा ना, बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं देवता लोग और मन कहाँ है? अंदर है, शांति। विथ दिस all introduction of Upanishad including मंगलाचरण complete। एंड मुझे अभी 1-2 रन बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो 1 घंटा भरा कोई रन ही नहीं बना रहे हो, तो बना देते हैं। ठीक है, पहला श्लोक निकालो, पेज अलग अलग है, आप देख लो कौन से, कौन इंग्लिश में किसके पास है, किसके पास हिंदी है या तो आपके कुछ किताब में लास्ट में भी हो सकता है ओनली श्लोक का, देख लेना। मैं श्लोक गाता हूँ, एक श्लोक तो करना है। मनो हि द्विविधं प्रोक्तम शुद्धं च शुद्धमेव अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं काम विवर्जितम्। अभी मैं श्लोक के ऊपर ही ध्यान देता हूँ प्रमुखता, बाकी उसका पेरिफेरल जो एक्सप्लेनेशन हम कल देखेंगे। देखो स्टार्टिंग में ही ये उपनिषद की खासियत है, कह देते हैं माइंड 2 प्रकार है, मन 2 प्रकार है। ये जैसे साइकोलॉजी पढ़ने का हो गया। साइकोलॉजी क्लास में टीचर आएगा तो कहेगा कि माइंड, स्टडी ऑफ माइंड इज इक्वल टू साइकोलॉजी। सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, फिर हायर कॉन्शियस माइंड। हायर कॉन्शियस माइंड दे कुड नॉट गो, ओनली अरविंद, विवेकानंद एंड आवर गुरुदेव वो वर्ड्स यूज करते थे। गॉड कॉन्शियसनेस,
वो लोग इतना चिंतन नहीं करते थे। गॉड को ही नहीं मानते थे तो कॉन्शियसनेस कहाँ से आएगा उनका? तो गॉड के प्रति कॉन्शियसनेस नो, गॉड के प्रति अनकॉन्शियस। तो मन दो प्रकार है, एक क्लियरली कह दिया शुद्ध और एक अशुद्ध, प्योर इम्प्योर। चलो किष्किंध्या कांड में चले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था ना, दोनों के जो पैरेलल विचार मिलेगा। हमारा भी मन जो अशुद्ध होता है वो सुग्रीव जैसा है। आज के प्रसंग में हम देखेंगे। देखो, सुग्रीव देख करके डर जाता है, भगवान को देखता है। उसका वेदांत में कहते हैं प्रमाता दोष, प्रमेय दोष नहीं है। प्रमेय दोष क्या है? भगवान में न विश्वास करना, मगर वो प्रमाता दोष। अगर डर गया, प्रमाता दोष नहीं होता, हनुमान जी को भी डर लगता, और हनुमान जी डरने लगते हैं। हनुमान जी जाते हैं विप्र रूप लेकर के। वो विप्र रूप लेते क्यों लेते हैं, वो सब बड़ा सुंदर इंटरेस्ट देखेंगे आज। तो एक मनुष्य जीवात्मा सुग्रीव के ही रूप है जो अशुद्ध है, मगर वो शुद्ध हो सकता है क्योंकि गुरु उनके पास है। जीवन में अगर गुरु है, कल हम लोग ने देखा, जीवन धन्य हो जाता है। तो शुद्धम अशुद्धम में बचा। ओके स्वामी जी बताइए अशुद्ध क्या है? ना कहते काम संकल्प अशुद्धम, अशुद्धम काम संकल्प। जहाँ कामना रहती है, संकल्प रहता है, वहाँ अशुद्ध है। और काम विवर्जितम शुद्धम। अच्छा, और एक प्रश्न है ना, क्या संकल्प तो अच्छा होता है ना स्वामी जी? पूजा में ब्राह्मण लोग पुरोहित तो कहते हैं हाथ पकड़ दो, फिर वो फूल डालते हैं, फिर कहते हैं ऐसे रखो, फिर वो संकल्प पढ़ते हैं, तो ये तो अच्छा है। फिर आप कहते हैं यहाँ काम और संकल्प अशुद्ध है ना? हाँ, जरूर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कब देखेंगे? कल देखेंगे कि संकल्प का अर्थ क्या है, अशुद्ध का अर्थ क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुड, प्रैक्टिकल करना है, माना हाथ लगाना की जरूरत नहीं। ओम शांति शांति शांति। होप आपको अच्छा लगा, तो आप दूसरे को भी बोलिएगा, ठीक है? ये बहुत सुंदर उपनिषद है, और हम 10-10 मिनट मेडिटेशन अलग अलग सिखाएंगे आपको, जो नाम बताया, वाइटल में एयर मेडिटेशन, डिवाइन साउंड, वैल्यू मैनेजमेंट मेडिटेशन। ऐसे मैं बेंगलोर से सीख के आया था योगा का, और बिहार स्कूल में, उसको मैं प्रैक्टिकल वेदांत को जोड़ करके कर रहा हूँ, ठीक है? और इवनिंग किष्किंध्या कांड, कथा के अंदर भी इतना तत्व चीज़ है, जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तब पता चलता है। थैंक यू। हरिओम। देखो, आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, दूसरों को भी मिले, ये भावना रहनी चाहिए।